लेकिन अब मजीद स्ट्रांग हुए हैं। साउथ एशिया की बात की जाए तो पाकिस्तान पहले इनके हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब बांग्लादेश भी इनके हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार है, खास तौर पर ड्रोन्स का। बांग्लादेश की भी वही स्ट्रेटजी है जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देखिए स्वैन रिएक्शंस बंगला यहाँ पे जी। एक दफ़ा फिर मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान और बांग्लादेश ने। यहाँ पे टर्की अब देगा बांग्लादेश और पाकिस्तान को अनलिमिटेड फाइटर ड्रोन्स। ये मिलिट्री ड्रोन्स किस टाइप के हैं और बांग्लादेश इनको कैसे हासिल करेगा, आज आप लोग सारी रिपोर्ट शेयर करेंगे। पाकिस्तान मीडिया ने इसके ऊपर बहुत अहम किस्म का एनालिसिस दिया है। वीडियो को आखिर तक देखना, देन आप लोग साथ मजीद अहम पॉइंट्स शेयर करूँगी। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। जंग छिड़ती है तो कई सारे फैक्टर्स मिलके जंगों की आउटकम को डिसाइड करते हैं कि कौन सा मुल्क विक्टोरियस होगा। इनमें टेक्नोलॉजी और हथियारों की क्वांटिटी और ये तमाम चीज़ों तो शामिल हैं ही, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि जो सप्लाई लाइन है वेपन्स की वो किसकी बेहतर है, किस मुल्क की। अगर किसी मुल्क के पास मुसलसल हथियारों की सप्लाई आ रही हो पीछे से, तो वो मुल्क फिर ज्यादा चांस रखता है जंग को लड़ने के हवाले से। वेपन्स की डिलीवरी, वेपन्स की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है जंग के दौरान। इसीलिए बहुत सारे मुल्क कोशिश करते हैं कि रिलायबल पार्टनर्स ढूंढे जाएं डिफेंस के हवाले से, और ये भी फिर वो अश्योर करते हैं कि जो रास्ते हैं, जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए। पाकिस्तान इस हवाले से लकी है कि उसके जो डिफेंस के पार्टनर्स हैं वो रिलायबल हैं। मिसाल के तौर पर चाइना देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस का पार्टनर है, उसके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। लिहाजा ड्यूरिंग द वॉर जब भी पाकिस्तान की जंग होती है तो अनलिमिटेड हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को जारी रहती है, और ये बिना किसी तातुल के जारी रहती है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। दोनों मुल्कों के दरमियान इतने ताल्लुकात गहरे हैं कि उसका एक नया एग्जाम्पल आपको मैं यूं दे दूं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पाकिस्तान ने चाइना के क्लेम को एक मरतबा फिर से सपोर्ट किया हुआ है। मकबूजा इलाका चाइना का जिस पे इंडिया का कब्जा है, जो कि असल में जंगनान है, उस पे पाकिस्तान ने चाइना के क्लेम को एक मरतबा फिर से 5 दिसंबर को सपोर्ट किया है। अपनी प्रेस स्टेटमेंट में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि वी हैव टेकन नोट ऑफ द रिमार्क्स मेड बाय द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। पाकिस्तान रिट्रेट्स इट्स कंसिस्टेंट सपोर्ट फॉर चाइना ऑन मैटर्स कंसर्निंग इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ऊपर इन्होंने फिर जंगनान का हवाला दिया है कि जंगनान जो है वो चाइना का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान काफी डीप लेवल की आपको जियो पॉलिटिक्स में भी और डिफेंस में भी एक अंडरस्टैंडिंग नजर आती है। ऐसा ही एक मुल्क टर्की भी है। टर्की चाइना के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, और टर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ी है। तेजी के साथ टर्की का जो डिफेंस का एक वहां पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है, तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। इस साल के शुरू के 10 महीनों में नाजरीन, नवंबर तक 30% इनकी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ी है। तुर्की की 30%। इतना तेजी के साथ दुनिया के ममालिक इनसे हथियार खरीद रहे हैं। वजह यही है कि इनकी टेक्नोलॉजी शानदार किस्म की है। 7.5 बिलियन डॉलर्स जो है इससे इनकी जो एक्सपोर्ट है वो इस साल बढ़ी है। बहुत सारे कस्टमर्स इनको नए मिले हैं। कुछ मुल्कों के साथ इनके दिफाई ताल्लुकात पहले भी थे, लेकिन अब मजीद स्ट्रांग हुए हैं। साउथ एशिया की बात की जाए तो पाकिस्तान पहले इनके हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब बांग्लादेश भी इनके हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार है, खास तौर पर ड्रोन्स का। बांग्लादेश की भी वही स्ट्रेटजी है जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि डिफेंस की जो सप्लाई लाइन है वो रिलायबल किस्म की डेवलप की जाए। इसी हवाले से उनके भी जो सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर्स हैं वो यही हैं। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे टर्की है। नाउ पाकिस्तान और टर्की दोनों के लिए एक बड़ी ही जबरदस्त न्यूज ये सामने आ रही है कि ये टर्की के ड्रोन्स दोनों मुल्क इस्तेमाल करते रहते हैं। अब ये हो रहा है कि टर्की जो है साउथ एशिया में आ रहा है, अपने पूरे ड्रोन्स की जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पर लेकर आ रहा है, इधर ही बनाएगा। इससे फायदा ये होगा कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट टाइम
दोनों मुल्कों को मुसलसल सप्लाई ड्रोन्स की जारी रहेगी। अगर बांग्लादेश की यानी किसी के साथ क्लैश छिड़ता है, वॉर छिड़ती है, तो ड्रोन्स पे उनकी ज़्यादा रिलायंस रहेगी। और ड्रोन्स वो टर्की के बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग बैरक्तर TB2। तो उनको फिर नियर बाय यानी कि टर्की से नहीं मंगवाने पड़ेंगे, यहीं सर ही अपने ही रीजन में साउथ एशिया में उनको आसानी के साथ ड्रोन्स मिल रहे होंगे। और पाकिस्तान भी टर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल करता रहता है। वो ज़्यादा लकी इस हवाले से हैं क्योंकि ये जो फैसिलिटी बनने जा रही है ड्रोन्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करने की, ये कहीं पर और नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही बनने जा रही है। इस बड़ी खबर की कंफर्मेशन दोनों मुल्कों के डिफेंस के जो रिलेटेड इदारे हैं उन्होंने नहीं की है, लेकिन ब्लूमबर्ग का शुमार दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में होता है और अक्सर इनके अंदर जो स्टोरीज छपती हैं क्रेडिबल होती हैं, इनके जो सोर्सेज होते हैं स्ट्रांग होते हैं। इन्होंने कल ये बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है कि टर्की जो है उनकी ड्रोन्स की जो प्रोडक्शन होगी पाकिस्तान के अंदर होगी, और वो इसलिए कर रहे हैं ये ताकि साउथ एशिया में और बियॉन्ड अपने जो डिफेंस की इंडस्ट्री है उसको बढ़ा सकें और उसको ग्रो करवा सकें, तो इसलिए ये यहाँ पर आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग कहता है टर्की प्लान्स ड्रोन्स फैसिलिटी इन पाकिस्तान इन ग्लोबल डिफेंस पुश। फिर वो कहते हैं टर्की प्लान्स टू सेट अप अ फैसिलिटी इन पाकिस्तान to assemble combat drones, part of Ankara's drive to boost its defense industry in international markets, according to Turkish officials familiar with the matter. Now, ये जो फैसिलिटी होगी ये साउथ एशिया को देख रही होगी, प्रोबेबली सेंट्रल एशिया को भी देख रही होगी, और मुमकिन तौर पर आसियान के रीजन में भी इनके जो कस्टमर्स होंगे उनको भी देख रही होगी। मिडिल ईस्ट को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि टर्की खुद मिडिल ईस्ट का कंट्री है, मिडिल ईस्ट के दरवाजे पे है। तो ये जो फैसिलिटी वो लगाने जा रहे हैं यहाँ पर, ये प्रोबेबली इन्हीं रीजन्स के हवाले से लगाने जा रहे हैं। कहते हैं टॉक्स ओवर द प्रोजेक्ट which would see Turkey export stealth and long endurance drones to be put together in Pakistan have advanced significantly since October, said the people who spoke on condition of anonymity to discuss sensitive information. अच्छा, इसके अलावा वो जो मैंने बात की कि इस साल के 11 महीनों में 30% इनकी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है वो ग्रो हुई है। इसका देखिए ज़रा क्या लिख रहे हैं ब्लूमबर्ग वाले। Turkey's defense export increased 30% in the first 11 months of this year to a record $7.5 billion. Haluk Gorgan, who heads the presidency's defense industry body, said on Thursday. Haluk Gorgan पिछले दिनों बांग्लादेश भी आए हुए थे। अच्छा, इसके अलावा भी बाय द वे टर्की जो है वो पाकिस्तान को यूं भी हेल्प कर रहा है कि उनकी नेवी के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं साथ चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और F-16 जो पाकिस्तान के उनको भी इन्होंने कई डजन F-16 उनको भी इन्होंने अपग्रेड करके पाकिस्तान को दिया हुआ है। वो कहते हैं टर्की हैज लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज विद पाकिस्तान एंड इज बिल्डिंग क्वालिटी वॉरशिप्स फॉर इट्स नेवी अंडर अ को प्रोडक्शन डील। According to both countries, Turkey has upgraded dozens of Pakistan's F-16s and now wants Islamabad to join its Khan 5th generation fighter program, the people said. ये फाइटर जेट वाला भी मामला चल रहा है साथ साथ में। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो कि ये बना रहे हैं। 2 किस्म के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। एक तो J-35 आ रहा है चाइना वाला, विच इज़ ऑलमोस्ट सर्टन के तकरीबन इस साल जो 2026 में वो आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरा ये टर्की वाला 5th जनरेशन है कान। तो ये भी दोनों मुल्कों की बातचीत चल रही है, लेकिन ये जो ड्रोन वाला मामला है ये यानी तकरीबन फाइनलाइज हो चुका है जैसे कि इन्होंने लिखा है। Now this will be very big boost for पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आल्सो। जैसे कि मैंने कहा ये 2 सबसे बड़े टर्की के डिफेंस के कस्टमर्स हैं साउथ एशिया के अंदर। नंबर 1 पे पाकिस्तान है, फिर नंबर 2 पे बांग्लादेश है। और ड्रोन्स पे बांग्लादेश की रिलायंस ज़्यादा है क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास चूँकि वो मिलिट्री एज नहीं है जो कि इंडिया को हासिल है, उनके पास रफ़ाइल वगैरह ये तमाम जहाज़ हैं, लिहाजा बांग्लादेश के आसपास जो इंडिया के मिलिट्री बेसिस बने हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर इफ़ेक्टिव और आसान जो रास्ता है वो यही है कि मिसाइल सिस्टम और ड्रोन प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया जाए, और ड्रोन प्रोग्राम में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है और टर्की के जो ड्रोन हैं वो ज़्यादा बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा होता है। तो दिस इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट एक्चुअली। इससे सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी नज़र आ रहे हैं रीजन में वो यही 2 मुल्क नज़र आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश अब बहुत बड़ी मकदार में तादाद में जो ड्रोन्स हैं वो हासिल करेंगे, और यहाँ टर्की बांग्लादेश के जो डिफेंस टाइज हैं उनके बारे में इन्होंने बात की, और यहाँ पे ये चीज़ फाइनल हो चुकी है
कि बांग्लादेश अपनी जो ड्रोन्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाएगा ताकि डिफेंस लेवल पे जो एक मिलिट्री पावर है उसको बढ़ाया जा सके। लाइक इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के पास बॉर्डर लाइंस पे काफ़ी सारे बेसिस हैं जिनको यूटिलाइज़ करने के लिए बांग्लादेश के लिए ज़रूरी है कि बांग्लादेश इस तरह के जो फाइटर ड्रोन्स हैं वो बाय करे। तो यहाँ पे टर्की सबसे अच्छा पार्टनर है पाकिस्तान और बांग्लादेश का ड्रोन्स हासिल करने के लिए। और यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान ने भी काफ़ी सारे ड्रोन्स टर्की से हासिल किए हैं। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश मुश्तरका तौर पे टर्की से ड्रोन्स हासिल करेंगे जो एक बहुत बड़ा धचका है इंडिया के लिए। और इंडिया कॉन्टिन्यूसली ये देख रहा है कि बांग्लादेश वो तमाम टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है जो उनके पास मौजूद नहीं है और अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाता जा रहा है। यही वजह है कि इंडियन मीडिया और इंडिया की जो सरकार है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ लाक है कि आखिर बांग्लादेश अपने डिफेंस डील्स क्यों कर रहा है, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस क्यों ले रहा है। तो लाइक ये बहुत अच्छा स्टेप है और मैं अप्रिशिएट करूँगी बांग्लादेश की मिलिट्री पावर। लाइक अब जब भी रैंकिंग आएगी उसमें इंशाल्लाह ताला बांग्लादेश काफ़ी सारे स्टेप्स जो है अबूर कर चुका होगा और बेहतरी की तरफ पहुंच गया होगा। बिना अभी जो है ना लाइक मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है, जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।